कोई व्यवस्था करके बच्चों के पेट भरने की तो व्यवस्था कीजिए। आपने कहा था सुशीला, इस संसार में अगर कोई मेरा मित्र है जो कौन है, उनका नाम है कृष्ण। सुदामा ने कहा बताया तो था, अरे कहा तो धर्मशास्त्र, कितना धैर्य हम रख सकते हैं। दूसरा नंबर धर्म, घर में भोजन न हो है, और चौथा मित्र। कौन हमारा कितना बड़ा मित्र है तो विपत्ति में चलता है। ये हमारे यहां तो आज की दुनिया का सत्य यह है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। हम दोनों की बराबरी नहीं है। सुशीला ने कहा फिर भी वो आपके मित्र हैं, एक बार जाइए, हो सकता है आप पर कृपा कर दें तो मेरे बच्चों का पेट भर जाए। मुझे सिर्फ उतनी ही लालसा है कि मेरे बच्चों को कुछ मिले। सुदामा ने कहा लेकिन शास्त्र कहता है कुछ जगह दुनिया में ऐसी है जहां कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और गए कभी खाली हाथ मत जाना, कुछ ले जाना। भगवान के घर गए माने मंदिर में तो कभी खाली हाथ मत जाना, कुछ ले जाना। और चौथा, मित्र के घर गए कभी खाली हाथ मत जाना, कुछ ले जाना। सुदामा ने कहा अरे पागल सुशीला, मुझे कुछ दोगी ले जाने के लिए, कैसे क्या ले जाऊं। सुशीला रो पड़ी, अगर मेरे पास आपको कुछ देने के लिए होता तो पहले मैं अपने बच्चों को बनाकर खिलाती, आपको न दे। आप कह रहे कुछ दो मुझे ले जाने के लिए, है क्या मेरे पास जो मैं दूं? कुछ है ही। ये मैं जाने वाला नहीं हूं। सुशीला ने आज नियम तोड़ दिया। इतने साल शादी के हो गए, सुशीला का चेहरा किसी ने नहीं देखा था मोहल्ले में, वो बाहर ही नहीं निकलती थी। लेकिन आज बेचारी बच्चों के भूख की वजह से बाहर निकली मोहल्ले में भीख मांगने। उस समय की है, लेकिन बदनसीबी अगर आ गई तो गरीबी से भी बुरी होती है। आज सुदामा के साथ वही हो रहा। सुशीला गई एक औरत से मांगने, वो औरत धान में से चावल निकाल रही थी और जो सुशीला को देखा, बहन 2 मुट्ठी चावल मिल सकता है? 2 मुट्ठी की मांग किया, चावल मिल जाए? उसने कहा चावल तो नहीं है। अब देखना, इसी को बदनसीबी कहते हैं। चावल वही सामने ही रखा, चावल नहीं है। अरे कहा बहन रखी तो 2 ही मुट्ठी चाहिए, ज्यादा नहीं। कहा अगर लेना है तो जो नीचे गिरा है उठा सकती हो, ये देने वाली नहीं हो। चावल का सबसे छोटा टुकड़ा जो बनता नहीं घर में, जो गिर के गाय बैल को लोग खिला देते हैं, वही नीचे गिरा। सुशीला के आंख से आंसू गिरे। इतनी परीक्षा ले रहे हो प्रभु कि 2 मुट्ठी चावल मुझे कोई देने वाला नहीं। बेचारी बैठी और 2 मुट्ठी हाथ में वो टूटा चावल का जो टुकड़ा है उठाई, और चावल का टुकड़ा उठा करके सुदामा ये और अपने मित्र को दे देना उपहार। भी नहीं है, चल दिए हैं आपसे मिलने, लेकिन मैंने सुना है कि आप गरीबों की भी सुनते हो, तो एक ही निवेदन है, जब तक मेरे पति आपके पास से लौटकर आ नहीं जाते, मैं उन्हें देख नहीं लेती। मैं व्रत कर रही हूं, एक बूंद जल नहीं डालूंगी अपने मुंह में जब तक अपने पति को वापस देख नहीं लूंगी। उनका नाम द्वारिकाधीश है।
अरे कहा भैया मुझे पता नहीं था, मैं तो कृष्ण ही जानता। कहाँ रहते? का वो सोने का महल देख रहे हो? कहाँ का? उसी में पहुंच गए सुदामा उसके दरवाजे। द्वारपालों ने देखा ये, अब द्वारपालों से सुदामा एक ही निवेदन कर रहे हो कि आपसे मिलने सुदामा आए। अब क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा भगवान को हमारा संदेश दे दो कि बहुत ही गरीब ब्राह्मण मिलने आया है। द्वारपाल भगवान के पास संदेश लेकर जाते हैं। भगवान ने कहा अचानक क्यों आए हो? कहा प्रभु कोई मिलने आया है। कहा कौन है? नाम क्या है उसका? कहा हम नाम तो नहीं जानते, लेकिन हमने प्रभु जानत आही बसे के ही कामा, और धोती फटी सिलटी दुपटिया, पाव उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चाकी सो वसुधाया भीरामा। तब तक दूसरा दौड़ के आया। द्वारपाल प्रभु नाम भी पता चल गया। भगवान ने कहा जल्दी बोलो नाम क्या है? कहा पूछत दीना दयाल के धाम, बतावत आपन नाम। जैसे ही कहा बतावत आपन नाम, सुदामा नहीं बोला, सु भगवान ने सुना। भगवान पलंग से कूदे, अरे आकर नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान हमारे दौड़े। कृष्ण भगवान का मिलन हो रहा है। मित्र हो तो ऐसे जैसे कृष्ण और सुदामा एक जरूरत से ज्यादा गरीब है और एक जरूरत से ज्यादा धनवान है, लेकिन मित्रता में कोई कम। और पलंग पर कुर्सी पर कृष्ण बैठे सुदामा के चरण में, और सुदामा को लेते हैं स्वयं को नीचे कर देते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं तुम तो, और जरूरत पड़ गई तो मैं स्वयं नीचे बैठ जाऊंगा।
लाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। जिसका देखोगा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। एक करी करी मीराबाई, आओ तो सही।